देश में, प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में सर्वांगीण विकास तो चल रहा है और बहुमुखी विकास चल रहा है। वर्तमान समय में अपराध और दंगा से मुक्त है प्रदेश। यह सत्य है कि कोरोना महामारी जो है, कोरोना महामारी प्रदेश और देश की व्यवस्था और विकास में बाधक तो हुई है, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने इस विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभाल कर रखा और जनता को जन जन तक भोजन पहुंचाया, किसानों का मदद किया। थोड़ी बहुत आज लोग बरसात में कहते हैं सड़कों का, ये तो दैवीय आपदा है, ये प्राकृतिक है, ऐसा नहीं है। जो तारकोल से, सीमेंट से या मिट्टी से बनना, तो ये बारिश का प्रकोप है। कुल मिला जुला करके सपा का शासन भी ठीक रहा, लेकिन उनकी जो नीतियां थी केवल तुष्टीकरण और धार्मिक आधार पर मात्र चुनाव लड़ना और तुष्टीकरण, यह सबसे बुरी स्थिति थी। देश को दंगा में झोंक देना। प्रदेश में सपा के शासनकाल में कई दंगे हुए, इसमें मुजफ्फरनगर दंगा, शामली वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो हुई, और कि मंदिरों पर प्रतिबंध लगाना, हिंदू धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना, ये तमाम चीज़ें जो अखिलेश ने किया, दुर्गा पूजा पंडाल सबको अवरुद्ध करके मंदिरों से घंटा घड़ियाल उतरवा देना, लाउड स्पीकर उतरवा देना और मस्जिदों को छूट दे करके यह साबित करना कि हम केवल तुष्टीकरण अपनाएंगे। सपा के शासनकाल में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जो उनकी तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष के लिए जो उनकी व्यवस्था है, इसलिए वह प्रदेश और देश दोनों के लिए घातक है। वर्तमान में ये स्थिति आप अफगानिस्तान से उठाकर देख लें, जहाँ सिर्फ मुसलमान से मुसलमान लड़ रहा है। तो सपा के शासनकाल में हिंदुओं को पतन की ओर ले जाने की जो व्यवस्था है, यह सबसे है। यही बसपा के शासनकाल में रहा। बसपा का प्रशासन ठीक रहा, अपराध पर नियंत्रण रहा, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर रहा। माहौल बिल्कुल यह इस समय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी पुनः अपना जो है सत्ता में वापसी करेगी। और ये जन जन को पता है कि जन जन देख रहा है कि विकास हुआ है। पार्टी वर्ग को छोड़ दिया जाए किसी स्पेशल को, तो आम जन के नाते सभी व्यक्ति ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये जो वर्तमान सरकार है ये सही दिशा में चल रही है, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल पे। दोनों लेवल पे, स्टेट या राज्य या केंद्र, दोनों में ही भाजपा की गवर्नमेंट बहुत बढ़िया चल रही है और भाजपा ही आपको आना चाहिए। 22 में फिर भाजपा रिपीट करेगी, ये मैं फील कर रहा हूँ। जहाँ तक है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 400 सीट जो है हम लेके आएंगे। वो दिन भी आएगा भैया जो दिखाई देगा सबको कि 400 पा रहे हैं कि 40 पा रहे हैं कि 140 पा रहे हैं। और विश्वास है कि लोग अगर समझदार होंगे, आम जन समझदार होगा, तो पुनः बीजेपी की वापसी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी तक जितना हम लोग राय ले रहे हैं एक तरफा योगी योगी हो रहे हैं, मतलब भाजपा के लिए हो रहा था। ऐसा कौन सा काम किए हैं योगी जी कि अखिलेश यादव नहीं करके गए? ये बताने की ज़रूरत नहीं है भैया, आप देख रहे हैं और सब आम जन महसूस कर रहा है इसको कि उन्होंने क्या किया है। पुलिस अधिकारियों के समक्ष जो सपा शासन, चाहे इससे पहले के शासन थे, उसमें गाड़ियों का, जैसे बनारस में ही था, एसएसपी आवास के सामने वाहनों का तांता लगा रहा था नेताजी लोगों का। वर्तमान परिस्थिति यह है कि वहाँ एक भी गाड़ी आपको सिविल नहीं दिखाई देगी और लोग जो है पसंद कर रहे हैं। हाँ, हम क्या बताएं। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय यूपी के लिए महंगाई, भ्रष्टाचार दोनों है। महंगाई अनकंट्रोल है और भ्रष्टाचार बिना, हर ऑफिस में व्याप्त है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा है। पहले अद्वैत, लेकिन विपक्ष भी एकदम फेले हो रहा है। विपक्ष कुछ करना नहीं चाहता। विपक्ष
घर से बाहर नहीं निकलता। समाजवादी पार्टी जब अखिलेश जो है कुछ वहाँ लखनऊ से बोलेंगे तो यहाँ से लोग निकलेंगे। जनता का कोई सहयोग नहीं करने वाला नहीं है, विपक्ष भी नहीं। विपक्ष का काम है कि सरकार के कमियों को जो है उजागर करना, उसको जो है उस पर चिल्लाना, जनता को बताना, तमाम प्रकार के संसाधन है जिसके माध्यम से जो है सरकार को घेरने का काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, सरकार मनमान है, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, भ्रष्टाचार चरम पे है। अब इसमें देखना है कि जो है पब्लिक भी परेशान, ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पब्लिक एकदम होपलेस हो चुकी है इन नेताओं के करतूत से, ठीक है। और अब आगे तो इलेक्शन के परिणाम देखना बाकी है। क्या लग रहा है पब्लिक कहाँ जाएगी, या मतलब आप लोग के विचार से कहाँ क्या विकल्प? पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पब्लिक जो है विपक्ष एकदम शून्य हो चुका है। विपक्ष में भी उसको निराशा ही है। विपक्ष को इस समय जो कि कम से कम सड़क पे होना चाहिए महंगाई को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। विपक्ष आराम से सोया हुआ है। किसी दिन उठे तो अखिलेश यादव साइकिल रैली निकाल दिए 2-4 महीने 5 महीने पे, एक बार कुछ स्टेटमेंट दे दिया। कांग्रेस का तो बड़ा ही साफ है, उनको कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो इस आम आदमी पार्टी आ रही है, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो भी दूध की धुली नहीं है। उसने दिल्ली में जो है दिखा दिया है अपना कर। दिल्ली में जिस समय मजदूर भाग रहे थे उस समय इन्होंने जो है अफवाह फैलाने का काम किया है कि केवल जनता को बरगलाती है। इसलिए सब मिला जुला के जो है कुछ कहा नहीं जा सकता इन लोगों को। इनकी जो केजरीवाल जी में अच्छा नेता लोग देख रहे थे जो कि फेल्योर हो चुके हैं। इसलिए सब मिला जुला के हो सकता है कि फिर रिपीट बीजेपी हो, क्योंकि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। योगी जी नो डाउट अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके जो यहाँ के अधिकारी और उनके जो नेता, जो मंत्री विधायक हैं, वो एकदम लाभ कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई काम नहीं करते। जीरो ग्राउंड पे कोई उनकी जो है एक्टिविटी नहीं है। वो केवल योगी जी और मोदी का कमाई खाते हैं। इस चुनाव में यहाँ बनारस की जनता को ये देखना है कि जो काम कर रहा है, जो काम यहाँ दिख रहा है, उनके साथ जुड़ी रहेगी। और जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी को ये करना चाहिए कि अगर योगी सरकार या मोदी सरकार यहाँ कामें नहीं कर रही हैं तो उनको वो समाज को दिखाएं, उसको पूरा करें। तो समाज हो या हम जो भी यहाँ के वोटर हैं उनके साथ हम लोग सम्मिलित होंगे। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो आप कचहरी से लंका जाएंगे तो 1.5 घंटा लग जाता है। तो काम कुछ नहीं हुआ है, सड़कें वही बेहाल हुई हैं, आने जाने के लिए सबको परेशानी है। और दूसरी चीज़ कि अगर विपक्षी पार्टी इस चीज़ पे आती है, अगर सारी चीज़ें सबको सामने लाती है या उस पर अमल होती है, वो काम करती है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी जनता उनके साथ है। बीजेपी केजरीवाल कहते हैं कि हमारी सरकार जो बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। उससे बीजेपी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आनंद भैया, उसके बारे में आपको मतलब जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा तो वोट नहीं देगी केजरीवाल को? नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसके कहने पे बहकाव में कोई नहीं, बीजेपी आने वाली, जनता आने वाली नहीं है। जनता का कहना है जितनी फ्री चीज़ें हैं उसको ख़त्म किया जाए। ये फ्री की चीज़ें बैसाखी का काम करती हैं और इंसान, व्यक्ति, समाज उसी बैसाखी के बूते रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। तो फ्री वाला बंद हो। दूसरी बात, हमारे महामंत्री जी ने बताया कि विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए। महंगाई बेलगाम है, निसंदेह इसमें कुछ कहना ही नहीं है। अगर महंगाई कंट्रोल कर लेंगे तो योगी जी का आना 100% तय है, और नहीं तो लड़ाई काटेगी है। सर, आप लोग अधिवक्ता हैं, तो ये बताइए, जो पिछली सरकार थी और ये सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर किसका बेहतर है? वो तो सही है, लॉ एंड ऑर्डर तो 1 नंबर का है योगी जी का, और गुंडाई ख़त्म हुई है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस मतलब सही में ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है? जैसे अखिलेश यादव बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। हुई है, इसमें कहना ही नहीं है। लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए? दो जून की रोटी चाहिए, और वहीं जब नहीं जुटा पाएगा तो क्या मतलब है? वो मर जाए, चाहे गुंडा मारे उसको, चाहे वैसे ही मर जाए, ठीक है ना। तो महंगाई ये जो है अपना करे।
देखिए, चुनाव बहुत रोमांचक होने जा रहा है इस बार ऐसा नहीं है कि चुनाव एक तरफा होगा, चुनाव बहुत रोमांचक होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उन पर अभी तक काम नहीं हुआ है, तो अभी चुनाव में कुछ समय है, हम लोगों की नज़र उन सब चीज़ों पर है। अगर सरकार अपने वादे पूरे करती है तो निश्चित तौर पे सरकार का पलड़ा भारी रहेगा, बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो अभी तक कैसा वो उनका काम लग रहा है? देखिए, योगी जी एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं और मेरी जानकारी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा कर्मठ व्यक्ति मैंने नहीं देखा। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी उनका बहुत प्रशंसक हूँ और उनके जो कार्य करने की शैली है, जो कार्य का जो परिणाम तक जाने का उनका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। और यूपी में अगर बीजेपी की वापसी होती है तो योगी आदित्यनाथ का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। अच्छा, कौन कौन से काम अधूरे हैं? आप बोल रहे हैं कि कई काम अधूरे हैं, कौन कौन से? देखिए, जैसे सड़क का जो मुद्दा है, सड़क का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और वकीलों से के संदर्भ में सरकार ने कोई बड़ा उल्लेखनीय काम अभी तक भी बता रहे थे कि 5 लाख या 1.5 लाख ऐसा कुछ बीमा कुछ आया है। ये सिर्फ हवाई है, कागज़ पर ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई है। अभी तक किसी एक भी अधिवक्ता को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए अगर जो भी घोषणा उनके द्वारा की गई थी, अगर वो ज़मीन पर उतरता है, अगर अधिवक्ताओं को लाभ मिलता है तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं के लिए सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है।